नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। ये जो वीडियो है हमारा है कर्क राशि और कर्क लग्न के बारे में। हम बात करेंगे अगले महीने के बारे में, कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या हम सावधानी बरतेंगे उसके लिए। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। देखिए, अगर आपकी कुंडली में जो पहला भाव है उसमें यहाँ पर ऐसे 4 नंबर लिखा है लग्न कुंडली में, तो आपका लग्न जो है वो कर्क है, कैंसर है, कर्क है। अगर जहां पर चंद्रमा है वहां पर 4 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कर्क है। लग्न जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, हर 2.5 घंटे में बदलता है। राशि जो है करीब 2.5 दिन तक रहती है। राशि से हम लोग मन, चंद्रमा मनसो जाता, हंसी खुशी, प्रेम, मन की प्रसन्नता या उद्विग्नता, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको मन से देखते हैं। वो है ना, सब मन का खेल है। व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, पर अगर अपने ही मन में उसको ऐसा लगता है कि वो ऊंचाइयां उससे नहीं छुई है या उसकी लाइफ उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वो एक तरह से अनसक्सेसफुल ही है। तो वो चंद्रमा से देखते हैं। लग्न से बुद्धि के लेवल पर देखते हैं, इंटेलेक्ट के लेवल पर देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। याद रखिए, हम गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं। गोचर मतलब फिलहाल में जो ग्रहों का गोचर, फिलहाल में जो ग्रह चल रहे हैं वो कहाँ पर हैं फिलहाल में। एक होती है आपकी जन्म कुंडली, जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय नक्षत्र, तारे, ग्रह कहाँ पर थे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था। हमारे 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रहों में से 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, और सूर्य और चंद्र जो हैं वो स्पेशल ग्रह हैं, राजा रानी। और इसके अलावा जो हमारे ये हैं कि भाई मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह और हैं। तो इस तरह से हैं हमारे ग्रह। तो वो जो जन्म पत्री में जो होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो ज़्यादा डिसाइड करते हैं, वो ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। पर गोचर डिसाइड करता है कि वो जो दे रही है जन्म पत्री वो कब होगा। अगर अच्छा ट्रांजिट है और जन्म पत्री में उसका पहले से ही योग है तो फिर वो हो जाता है। ट्रांजिट बताता है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और होगा क्या वास्तव में। जो योग है वो तो आपकी जन्म पत्री में ही होता है। अगर जन्म पत्री में योग नहीं है, बहुत पैसे कमाने का, बहुत ऊपर जाने का, और आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो फिर ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाएगा। देखिए, 2 ही तरह के लोग बहुत ऊपर जाते हैं। एक, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत कम लोग होते हैं ऐसा। दूसरे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं शुरू से ही, सही समय से सही रास्ते पर। तो दोनों ही तरह के लोग कम होते हैं। तो ये मत समझिएगा अगर कुंडली में अच्छे योग नहीं है तो आप कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। आप जा सकते हैं क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। हाँ, ये हो सकता है कि आप वो प्रधानमंत्री ना बन पाए, हो सकता है, पर आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं अगर मेहनत करें, सही दिशा पर मेहनत करें, लगातार करते रहें, 1-2 दिन नहीं, और बुद्धि के साथ। ये नहीं कि मेहनत का मतलब यहाँ पर सिर्फ मेहनत नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की भी है। आपको एक सही डायरेक्शन में जो वर्क होता है वो है, लोगों को साथ में लेकर चलना भी है, सारी चीज़ें ही इसमें शामिल होती हैं। खैर, फिलहाल हम बात करें, देखिए आपकी कुंडली की, तो आपके पहले घर में चाहे कर्क लग्न हो या राशि हो, कोई ग्रह नहीं है। दूसरे में सौंदर्य के, प्रेम के, कला के प्रतीक शुक्र हैं। तीसरे में सूर्य हैं जो ज्ञान के प्रतीक हैं, आत्मा के प्रतीक हैं, यश के प्रतीक हैं, तीसरे भाव में। चौथे भाव में बुध हैं जो कि कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, मौसी को दिखाते हैं, और कई बार बुध हमारे दोस्तों को भी दिखाते हैं। केतु अक्सर की यंग जो दोस्त होते हैं उनको। केतु आपके 5म भाव में है। केतु जो कि मोक्ष कारक है, और 5म भाव ये क्रिएटिविटी का है, संतान का है, उसमें केतु बैठे हुए हैं। 6ठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का है, उसमें गुरु हैं। गुरु जो कि विद्या को दिखाते हैं, जो कि भाग्य को दिखाते हैं, जो कि स्त्री की कुंडली में पति को भी दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरु। वो जो है 6ठे भाव में है। और शनि जो है 7म में है। 7म भाव पार्टनरशिप का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी होता है,
नवम भाव की तरह ही। और बिजनेस का होता है, मास फेम का होता है। मास फेम मतलब बहुत सारी जो यश मिलता है व्यक्ति को, बहुत फेमस जो लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो या फिर पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा फेमस होते हैं हमारे यहाँ स्टार्स वगैरह, या कोई क्रिकेट में कोई भी स्टार हो जो जिसको फेम मिलता है, वो 7th हाउस से देखते हैं। कला को भी देखते हैं, उसमें आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज जो कि मेहनत को दिखाते हैं, पूर्व कर्म का मतलब एक तरह से कर्मों के जो रिजल्ट हैं, आपका जो कर्म है मेनली उसको शनि दिखाते हैं। सारे ग्रह ही दिखाते हैं पर कर्म कारक जो है वो शनि है। कर्म दंड वगैरह जो देते हैं, मतलब बुरा कार्य किया तो बुरा और अच्छे का फल भी अच्छा। ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ बुरा ही रिजल्ट देते हैं, अच्छा भी देते हैं। और शनि जब देते हैं तो बहुत मतलब धीरे धीरे देना शुरू करते हैं पर बहुत देर तक देते हैं। और देखिए मंगल जो है नवम भाव में है, जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, आपके पूर्वजों का भी भाव है। जैसे कि पंचम भाव आपकी नेक्स्ट जनरेशन का है, भविष्य का है, और नेक्स्ट जन्म का भी है, अगले जन्म का भी है। और ये जो भाव है नवम भाव, ये आपके पिछले जन्म का भी है। पिछले जन्म का कुछ आइडिया होता है कि किस तरह का व्यक्ति का जीवन होगा, पहले जीवन में किस तरह के लोग से आया होगा, ये सब आइडिया जो है नवम भाव से होता है। दसम भाव में कोई नहीं है, 11वें भाव में राहु है। 11वां भाव किसका है? एकादश भाव किसका है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति का है, अवार्ड्स का है, इनाम मिलने का है, और किसी इच्छा की पूर्ति का है, दोस्तों का है, बड़े भाई का है, और यहाँ से बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका भी है। तो उसमें राहु का गोचर अति शुभ माना गया है। 11वें भाव का राहु अगर किसी की राशि जन्म पत्री में है तो अक्सर ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, खास करके 42 साल के बाद। 42 साल तक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पर उसके बाद धन की कमी नहीं होती है। मतलब ये नहीं, अब जरूरी नहीं कि वो करोड़पति हो, पर यह है कि उनका कोई भी काम पैसे की कमी से के वजह से नहीं अटकता है। अब जब कोई काम आता है तो कहीं ना कहीं से उसके लिए पैसे का जुगाड़ हो जाता है, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। तो अगर हम एक एक ग्रह को देखते हैं, फिर उसके एस्पेक्ट को देखेंगे और सभी के लिए देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स हैं आप तो आपके लिए क्या रहेगा, आप जॉब में है, वर्किंग काम बिजनेस में है तो आपके लिए क्या रहेगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है, ओल्ड एज भी है, तब भी आपके लिए क्या रिजल्ट रहेगा। क्योंकि हर एक ग्रह का एक ही रिजल्ट हो पूरी चार्ट का, ये तो पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। तो देखिए अब हम शुक्र की अगर बात करें, शुक्र का दूसरे भाव में आना जो कि चतुर्थ का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आपको रियल एस्टेट से, धन से, माता से लाभ होगा। बड़े भाई से आपका जो कैरियर है उसमें भी आपको उन्नति होगी। आपका जो बिजनेस है उसमें पैसा आएगा। बड़े भाई हैं, आपका जो सर्कल है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए लाभदायक रहेंगे, पर उनके साथ कोई गलतफहमी भी हो सकती है क्योंकि राहु वहाँ है। हालांकि फॉरेन फ्रेंड्स हुए, फॉरेन मतलब फॉरेनर फ्रेंड्स हुए, या कि कोई फॉरेन का कांटेक्ट हुआ है, मल्टीनेशनल कोई कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको खासा लाभ हो सकता है। स्त्रियों से, फीमेल से, औरतों से, कलाकारों से आपको फेम मिलेगा किसी वजह से, उसके कारण, और पैसा मिलने के चांसेस है। आपकी जो वाणी होगी काफ़ी कलात्मक रहेगी। आपका कपड़े पहनने का जो ढंग होगा उसमें काफ़ी सुधार आएगा। अब कितना सुधार आएगा आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। अगर आपके जन्म के शुक्र बहुत अच्छे हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है, और बहुत लंबी दशा होती है शुक्र की 20 साल की, तो इस समय में आपको बहुत बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, कोई बड़ा खजाना भी मिल सकता है। अब खजाने मिलते नहीं है तो लॉटरी निकल सकती है अगर आपने खरीदी हुई है तो। याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हो ये वही जो राम रच राखा। अगर बैंक के अकाउंट में पैसे हैं तब भी जाना तो पड़ेगा लेने के लिए, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, भगवान श्री राम हो या फिर योगेश्वर श्री कृष्ण हो। सबकी लाइफ देख लीजिए, बहुत मेहनत की है उन्होंने, ऐसी ऐसी मेहनत की है कि हम लोग तो उसे सोच के ही डर लग जाता है। 14 साल जंगल में चले गए, वो भी मुस्कुराहट के साथ, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। कृष्ण जी की भी आप देख लीजिए, उम्र शायद काफ़ी कम थी तभी उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। ये जो माखन मिश्री और जो लाल रासलीला की जो बातें होती हैं तो बचपन तक की बातें हैं, पता नहीं
मुझे सही एज याद नहीं है, पर शायद 18 साल के भी नहीं हुए थे, तब तक तो वहाँ से निकल गए थे और उसके बाद फिर कभी उस तरफ आए नहीं, कर्म में ही लगे रहे। उनका सारा जीवन कर्म योग का पूरा उदाहरण है। तो यहाँ कहने का मतलब यही था कि अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो यंग पीपल हैं, जो यंग लोग हैं, जिनकी जो चाहते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जिनके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं है, तो यहाँ शुक्र का आना बताता है कि आसपास आपको किसी से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आपके घर पे कोई आए मिलने के लिए, हो सकता है आपकी बहन से मिलने आए या आपके भाई से मिलने आए, उनका कोई फ्रेंड हो और वो आपके दोस्त बन जाएं और उनसे आपके रिलेशन की कोई शुरुआत हो सके। इस तरह की यहाँ पर सब संभावना है। शुक्र की दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आपका इंटरेस्ट रहेगा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मृत्यु के बाद क्या होता है, राज, किसी चीज़ को जानने में, इस रिसर्च में, इन सब चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और अगर आपके दूसरों के प्रति कामुकता, मतलब स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति, पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति कामुकता को भी यहाँ शुक्र थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वाणी को खूबसूरत बनाएंगे। ये तो हम बात कर रहे हैं शुक्र की। इसके साथ साथ आपकी माता को कोई लाभ हो सकता है, माता को कोई लाभ हो सकता है और माता का प्रमोशन भी हो सकता है, उनके किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो शुक्र है एक तरह से अच्छा है, एक तरह से अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, क्योंकि सरस्वती योगा में से एक जो उसका जो पॉइंट है वो ये भी है कि शुक्र, बुध और गुरु दूसरे भाव या केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छी राशि में हो, तो ये दूसरा भाव ही है, तो इसमें शुक्र का आना बुद्धि के लिए अच्छा है, इंटेलिजेंट के लिए अच्छा है। इसके बाद अगर हम सूर्य पे आते हैं जो कि दूसरे ही भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं, मतलब पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगे, काफ़ी एनर्जी फील करेंगे। हालांकि 17 तारीख तक, 16-17 तारीख तक ही हैं, वो 17 को फिर यहाँ आ जाएंगे, 16 तारीख तक ही हैं, 17 को फिर जो है सूर्य थोड़े नीच के हो जाएंगे, तो 17 तारीख तक आप काफ़ी हद तक अपने आप को एनर्जी फील करेंगे। आपके आस पड़ोस में अगर कोई बात होती है तो आपकी राय को सुना जाएगा और एक तरह से पराक्रम से भाग्य चमकेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य भी आपका साथ देगा। और अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, अगर आप क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी तरह का आपका मीडिया में है, तो आपके लिए एक अच्छा समय है। मतलब कम्युनिकेशन से, आर्ट से, मीडिया से, इन सब चीज़ों से पैसा आने का यहाँ पर एक तरह का योग बना हुआ है, भाग्य खुलने का योग बना हुआ है। कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे जा सकते हैं आप या आपके पिताजी। अच्छा, पिताजी से याद आया कि सूर्य जब तक यहाँ पर हैं उन पर यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में अपने पिता से, अपने बॉस से थोड़ा सा रिलेशन, थोड़ा कह सकते हैं कि बना के रखिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, तो किसी भी बात को पूरा जाने बिना जवाब मत दीजिएगा अगर आपके बॉस हैं या पिताजी हैं, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बॉसों की नज़र में आपकी जो ऑरा है उसका पॉजिटिव रहना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बुध की बात करें, बुध जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, वो चतुर्थ में है। बुध जो यहाँ पर है पूरे अक्टूबर ही रहेंगे, पूरे अक्टूबर रहेंगे। शुक्र जो हैं यहाँ पर 22 तारीख तक रहेंगे, 22 अक्टूबर का। उसके बाद शुक्र जो है यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य वाली राशि में, मतलब कि कन्या वाली राशि में आ जाएंगे। तो एक तरह से देखिए शुक्र जो है आएंगे आपके बुध की राशि में, और बुध तो शुक्र की राशि में है ही, तो बुध शुक्र का ये जो परिवर्तन है तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का, तो रियल एस्टेट के लिए अच्छा है, रियल एस्टेट के लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन के थ्रू या आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी बात चल रही है तो उसमें सफलता हो सकती है। अगर आपका कुछ बिजनेस की कोई डीलिंग है जो बीच में अटकी हुई है वो सही हो सकती है, वो निकल सकती है, इस तरह की यहाँ से संभावना है। माता को भी कोई लाभ हो सकता है, फॉरेन से कोई मिलने आ सकता है घर में। मल्टी नेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात है।
इसके बाद इसके साथ साथ कोई खर्चा भी आ सकता है घर में, माता के ऊपर कोई खर्चा आ सकता है घर में, अपने आपके पति पत्नी या बच्चे, आपके क्लोज फ्रेंड है, किसी के ऊपर भी घर में कोई ऐसा हो सकता है कि कोई खर्चा करना पड़े आपको, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। बुध का चौथे भाव में आना वैसे तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, चाहे वो अपनी पति के साथ हो या पत्नी के साथ, प्रेमी के साथ हो या प्रेमिका के साथ, या अपने दोस्तों में, आप कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगा दोस्तों के साथ, रिलेशनशिप में सुधार होगा। इस सब को यहाँ पर बुध दिखा रहे हैं। हालांकि ये यहाँ पे दिखाते हैं कि आपका रिलेशन और कम्युनिकेशन काफ़ी प्राइवेट रहेगा, आप इस बीच बहुत बड़े सर्कल में बात ना कर कर अपने कुछ जो आसपास वाले लोग हैं उनके कांटेक्ट में ही रहेंगे। इसके बाद अगर हम केतु की बात करें जो कि पंचम में है, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में कम लगेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा, थोड़ा इधर उधर भटकेगा, घूमने के लिए ज़्यादा करेगा, फ्रेंड्स से मिलने के लिए ज़्यादा करेगा, बाहर जाने के लिए मन ज़्यादा करेगा। हालांकि ओवरऑल यहाँ का केतु अच्छा ही है, क्योंकि राहु एकादश भाव में तरक्की देते हैं, लाभ देते हैं, शत्रुओं पर विजय देते हैं, हर तरह का लाभ कराते हैं, अचानक से लाभ कराते हैं। पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में थोड़ा मन लगाइएगा, क्योंकि पढ़ाई में तो मन वैसे ही कम लगता है नॉर्मली, अब थोड़ा और कम लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई में मन लगाना है। और मन को तो आप जानते ही हैं कि मन तो इधर उधर ही भागता है, नॉर्मली उसका नेचर है। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मतलब मन आपको इधर उधर बहकाएगा, आपका जो गोल है वो कहेगा कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे, अरे देखा जाएगा। और जैसा हम लोग करते हैं एग्जाम से पहले, अगर 1 महीने की छुट्टी है तो 1 हफ्ता तो यही सोच के निकालते यार 1 महीना है बहुत है, फिर 15, अभी तो 15 दिन है बहुत है। नॉर्मली ये होता है ना, मन एक तरह का कैसे धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, फिर बाद में टाइम नहीं बचता है, बाद में टाइम नहीं बचता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर एक एक्स्ट्रा लोड होता है, दिमाग उतना कह सकते हैं एक प्रेशर भी रहता है, तो वो याद होते हैं तो उसमें तो कुछ भूल भी जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अपना एक रूटीन बना के, गोल बना के, उसको बांट के कि आज इतना आज इतना आज इतना तो करना ही है। उसके बाद आप इंटरटेनमेंट कर लें या कोई मूवी देख लें, वो अलग बात है, पर पहले काम बाद में ये सब चीज़, इस बात का ध्यान रखना है अगर आप स्टूडेंट हैं। दूसरा रास्ता नहीं है, हालांकि मन तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, पर वास्तव में दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने अपना काम किया और उसके बाद अगर आपने जो एंजॉयमेंट किया, भले ही 5 मिनट का किया, तो उसका जो एंजॉयमेंट का जो कह सकते हैं जो वास्तव में आप उसका आनंद उठा पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप देख तो मूवी रहे होंगे या क्रिकेट रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे चल रहा होगा कि भाई वो रह रहा है, तो आप वास्तव में उसका एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। केतु के बाद अगर हम गुरु की बात करें, छठे के गुरु हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि वो वक्री नहीं है। पहली, भाग्य का स्वामी छठे भाव में है, तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो काम होने वाला नहीं है, भाग्य के भरोसे तो काम नहीं होने वाला है। कोई भी काम को पूरा जांच कर समझ कर एंड तक ले जाना होगा, खुद से नहीं जाएगा, जहां छोड़ दिया वहीं अटक सकता है। तो मेहनत करते रहना पड़ेगा। और किसी को आप हेल्प करें बहुत अच्छी बात है, और किसी को अगर पैसे देते हैं ज़्यादा, अगर पैसे देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें आने में वापस आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हालांकि किसी की अगर आप हेल्प करते हैं और उसकी सहायता करते हैं तो एक अच्छी बात है, ये पुण्य कर्म है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं तो उसमें से भी कम से कम 5 रुपये, मैं तो 10 कहते हैं नॉर्मली, पर मैं फिर भी 5 रख रहा हूँ। और भी मन करे तो भैया और भी कम कर लेना, पर करना ज़रूर, करते रहना। इससे एक आदत बनती है और एक नेचर बनता है, और आप समझ भी पाते हैं कि सब कुछ उसी ने दिया है, तो उसमें से थोड़ा बहुत उसी के बंदों के लिए, उसी के, क्योंकि सब में ईश्वर है, जीवों में भी, प्रकृति में भी, सभी की जो सेवा करते हैं आप, मनुष्यों में भी इसमें ईश्वर की शक्ति है। तो उसका जो दिया हुआ है उसमें से कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा इन लोगों का किया जाए, वो भी बिना किसी साढ़े साती, बिना किसी ढैया के, नॉर्मली करते रहिए हमेशा। बाद में फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप करेंगे तो बढ़ेगा ज़रूर, अगर शुरू से ही करेंगे तो प्रॉब्लम आने पर नहीं, पहले से ही अगर करेंगे तो जब बढ़ेगा तो फिर आपको बाद में आदत रहेगी तो आप करते रहेंगे। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा आमदनी होगी तो उसका 5% भी काफ़ी होगा, और आपको लगेगा इतना सारा, और बहुत से इसी वजह से कर नहीं पाते हैं। पर गलत बात है, ये करना चाहिए। आप जितना करेंगे उतना आपका
अच्छा ही होगा और लोगों का अच्छा होगा तो आपका तो अच्छा होना ही है। आप अब दूसरों से अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। उनका अच्छाई में ही आपकी अच्छाई है। अगर आपके शहर में सारे लोग कामयाब हो जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर आप ना कामयाब रह जाएं। और अगर आपके शहर के सारे लोग ना कामयाब हों तो अगर आप कामयाब हैं भी ना तो वो कामयाबी में थोड़ा मुश्किल है, वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, याद रखिएगा। तो इसीलिए लोग कभी कभी कहते हैं कि उस कंट्री में जाएं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर लाइफ स्टाइल अच्छा है, वहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर लोग कामयाब हैं तो वहाँ पर आपकी भी पॉसिबिलिटी कामयाब होने की ज़्यादा है। और अगर ऐसा है कि कुछ ही लोग हैं कुछ ही लोग नहीं हैं तो वहाँ पर रिस्क है। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें, देखिए पहले तो भाग्य से एक तरह से अगर मार्गी हुए हैं तो भाग्य थोड़ा सा तो साथ देगा, हालांकि छठे भाव में है तो फिर भी एक अच्छी बात है। फिर यहाँ से दसम पर दृष्टि है तो कार्य के जो है, जो आप कार्य कर रहे हैं उसका थोड़ा एरिया बढ़ेगा। आपको कोई बड़ा फील्ड कार्य करने के लिए दिया जा सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। यहाँ से गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि है, यात्रा भी हो सकती है और कहीं कुछ खर्चा भी आ सकता है। आप किसी पुण्य काम पर, यज्ञ पर या किसी डोनेशन पर, कोई अच्छे काम पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है। बिजनेस के लिए भी ये कह सकते हैं कि नॉट बैड, पर यह है कि खर्चा आ सकता है, खर्चा आ सकता है। और सेहत का ध्यान रखें, बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन का खासा ख्याल रखें, क्योंकि पंचम में केतु भी हैं और एजुकेशन के और बच्चों के कारक जो हैं छठे भाव में आ रहे हैं। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि एजुकेशन करेगा कौन? आप ही करेंगे ना। और उसके लिए आपके मन का, मस्तिष्क का स्वस्थ होना, बैलेंस होना जरूरी है। तो एजुकेशन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योगा प्राणायाम करते रहें, अपना नियम बनाएं, उसके अकॉर्डिंग इतना टाइम योगा प्राणायाम, इतना अपना पढ़ाई का है और इस तरह से हमको एक करना है, ताकि ये ना हो कि बाद में अब 2 ही दिन रह गए, अब सब कुछ इसी में करके देना है, तो फिर हो नहीं पाता। अब फिर हो भी जाएगा, अगर आप 20 के 20 लड्डू 2 दिन में ही खा लेंगे तो पेट खराब होगा। ये मतलब एक एग्जाम्पल है। तो गुरु की जो 12वें भाव पर जो दृष्टि है तो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है तो अच्छा है, और किसी यात्रा के लिए अच्छा है। हो सकता है आप कुछ खर्चा वर्चा करें, इस तरह का कुछ खर्चा आ सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो आराम, ऐश, भोग, जो सेंसेस के जो सुख होते हैं, इंद्रिय सुख, उसके ऊपर आप काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो इंद्रिय सुख के लिए ज़रूरी होती है। आप उसका मतलब समझ रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और भी मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पर एसी मतलब भी है, एयर कंडीशनर, कोई भी चीज़ जो आपको आनंद देती है, जो प्रिय होती है, खूबसूरत चीज़ घर में आ सकती है कोई भी, जैसे कि फूल। अगर आप स्त्री हैं तो उनको फूल पसंद होते हैं, तो हो सकता है आपके जो हस्बैंड हैं फूल खरीद के ले आएँ। इंडिया में भी आजकल ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा होता है बाहर, कि फूल देना स्त्रियों को शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लिखा तो हमारे यहाँ पर भी है, शुक्र जो होते हैं, शुक्रवार दिन अगर आप स्त्रियों को फूल देते हैं, और मतलब बच्ची हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, स्त्रियों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, तो लक्ष्मी माता बड़ा खुश होती हैं उनका, अगर आप ख्याल रखते हैं तो। बाकी यह है कि दूसरे भाव पर दृष्टि है तो वाणी से पैसा आ सकता है, और पैसे के जो सोर्स हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होगा जरूर। और अब तो राहु भी आपका साथ देने आ चुके हैं, राहु भी आपका साथ देने आ चुके हैं। अधीनस्थ, एकादश भाव में स्थित राहु बहुत शुभ होते हैं, जहाँ तक कि लाभ का जो है। बाकी मैंने राहु केतु के महापरिवर्तन बनाया है, क्योंकि राहु जरूरी नहीं है कि एकदम आते ही रिजल्ट दें, कई बार एकदम आते ही दे देते हैं, आते ही एकदम, मतलब कि एकदम से कोई ऐसा बहुत अच्छी बात हो गई, या फिर कई बार अचानक से बाद में जब आप सोच भी नहीं रहे, क्योंकि राहु का नेचर है वो, मतलब इस तरह से शॉक देते हैं, अचानक से देते हैं, इस तरह का उनका नेचर है। यहाँ बैठे जो राहु हैं, अगर हम राहु की बात करें तो देखिए, वो आपके रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। मतलब जो लोग, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका जो शत्रु हैं, जो आपसे जलते थे लोग, वो या तो दूर हो जाएंगे, किसी कारण से आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, या फिर उनका खुद ही काम कुछ ऐसा होगा, बिगड़ेगा या जो भी होगा, पर उनके लिए अच्छा नहीं है समय, आपके लिए अच्छा है।
इसके साथ साथ अगर आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका दिमाग भी सही निर्णय ले पाएगा, बहुत चालाकी से के साथ आप आगे निकल सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि भी यहाँ से राहु करने वाले हैं, फेम आपको देने वाले हैं। शनि की बात करें, देखिए शनि अब वक्री से मार्गी हुए हैं, ये अच्छी बात है एक तरह से। हालांकि वो जब वक्री थे तो छठे भाव का रिजल्ट दे रहे थे, जो कि ट्रांजिट में अच्छा माना जाता है, पर फिर भी वक्री शनि जो होते हैं उनकी जो दृष्टि होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वक्रत्व लिए हुई दृष्टि होती है। तो ऐसे में शनि जो यहाँ पर हैं बिजनेस को बढ़ाएंगे, शश महापुरुष योग बना रहे हैं, व्यापार को बढ़ाएंगे, पद पोजीशन में आपका इजाफा कर सकते हैं। पर कब? बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तब, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब। देखिए अगर बूंद बूंद पानी पड़े पत्थर पे तो पत्थर में भी क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, छेद हो जाता है, यहाँ पर रास्ता बन जाता है। जैसे कहा ना कि पानी जो है, नदी, पानी कितना मुलायम होता है, पर वो भी पत्थर को चीर के समुंदर तक का जो रास्ता ढूंढ ही लेता है, नदी जो होती है, क्योंकि उसमें लगन होती है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चैलेंज है और आपने लक्ष्य बना लिया, उसे पाना ही पाना है, हटना नहीं है, अगर उसकी आप चलेंगे तो रास्ते निकलेंगे, दाएं से नहीं तो बाएं से निकलेंगे। जब ही निकलेंगे, याद रखिएगा, जब आप चलेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। आप दिमाग को इस तरह से मान लीजिए कि वो कुछ बताता ही नहीं है जब तक कि उस पर ट्राई ना किया जाए, फोकस ना किया जाए, उससे पूछा ना जाए। अगर आप उससे कहेंगे मुझे तो भैया ताजमहल जाना है, तो आपको ताजमहल तक का ही रास्ता बताएगा, उससे आगे का नहीं बताएगा। अगर आप कहेंगे मेरे को तो फ्रांस जाना है, तो वहाँ तक का भी आपके क्या करें, तब आएंगे आइडिया आपके दिमाग में, ये हो सकता है, अच्छा इसके लिए ये चीज़ सीखनी होगी, ये टैलेंट चाहिए, ये प्रॉब्लम आएगी, इसका ऐसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इस सिचुएशन में ये किया जा सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल क्या करना है, प्लानिंग आ गई, फिलहाल क्या करना है। हर दिन की शुरुआत, अगर आज का गोल आपका पूरा नहीं हो रहा तो महीने का गोल तो छोड़ दो, क्योंकि आज से ही कल बना है, कल से ही परसों, और परसों करते ही फिर निकल जाती है बरसों। इसी वजह से आज से ही पहले आज की चीज़ को पूरा करना है और फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग करना है। पर आज का करना जरूरी है। अगर आज आपके प्लान के लिए कोई पार्ट नहीं है तो समझ लीजिए आप एक दिन पीछे जा रहे हैं अपने उसमें। हर एक दिन की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ मैंने यही बताने की कोशिश की है कि शनि रिजल्ट देंगे तो सही उन्हीं लोगों को जो इस तरह से मेहनत करेंगे, इस तरह से प्लान बनाएंगे और उसके लिए फिर रास्ते निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे शनि थोड़ी दिक्कत डालेंगे, आलस्य लाएंगे आपके अंदर, ये कहेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे। और रिश्तों में भी थोड़ा सा यहाँ के जो शनि है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके पति के बीच, पत्नी के बीच, आपकी प्रेमिका के बीच, आपके प्रेमी के बीच कुछ दूरी आ सकती है। हो सकता है काम की बहुतायत से आप उनकी तरफ कम ध्यान दे पाएँ। रिश्तों में थोड़ा सा ड्राइनेस लाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ के शनि कर सकते हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर है जो कि नवम भाव में, तो पिता का ख्याल रखें, पिता से रिलेशन का, बॉसेस का, क्योंकि मंगल पर सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। तो पिता का, बॉस का, उनसे बना के रखनी है। किसी भी बात को ईगो पे नहीं लेना है, छोटी छोटी बातों पे तो इग्नोर ही कर देना है। कई बार फालतू की बात होती है और वो बात बढ़ा देते हैं हम उसको, मतलब इतनी होती नहीं है। जैसे हम अपनी गलती माफ़ कर देते हैं, नॉर्मली सभी कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो दूसरों की भी माफ़ करना सीखिए। वो भी आप जैसे ही हैं, आपसे अलग नहीं है, आप जैसे ही हैं। आप जैसे आप ईश्वर की संतान है, वो भी ईश्वर की ही संतान है। उनकी एक अपनी सोच है, आपकी एक अपनी सोच है, और सोच तो सबकी अलग होती है। अगर सारे ही फूल एक बगीचे में सब के सब गेंदे ही खिले हों या गुलाबी खिले हों तो वो क्या अजीब सही नहीं हो जाएगा क्या? और फिर इसमें डेवलपमेंट का क्या स्कोप है? कोई स्कोप नहीं है। सबकी अलग सोच है, अलग थॉट है, तभी आगे चल के कुछ डेवलपमेंट का भी एक स्कोप आता है। तो ये ज़रूरी है, इस बात को समझिएगा कि हमारी भिन्नता हमको खूबसूरत बनाती है। शनि की सीधी दृष्टि लग्न पर है, आलस्य लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग शनि है, बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, तब तो वो आपको मेहनत की तरफ ले जाएंगे, हार्ड वर्क की तरफ ले जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ाएंगे, ले जाएंगे। पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि शनि कई बार थोड़ा सा निराशा ला देते हैं। निराशा मतलब वो जो है उसके लेवल पर ही निर्णय लेना चाहते हैं,
जो आज तक है। पर सत्य यही है कि पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। और कई बार जो असंभव है ना, वो तब तक असंभव ही लगता है जब तक कि वो हो ना जाए। दूसरे लोग यही कहते रहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो होगा नहीं। आपको भी खुद लगेगा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, पर फिर बाद में ये तो हो गया। फिर आपको एहसास होगा कैसे हो गया, क्योंकि आप लगे रहे, क्योंकि आपने छोड़ा नहीं, क्योंकि आप मेहनत करते रहे। तो इस बात को याद रखिएगा। शनि की जो तो सूर्य जो है एक तरह से पूरे महीने में थोड़ा सा कभी मंगल से कभी शनि से डस्ट हो रहे हैं। तो आपसे बड़े, आपके गुरु, आपके पिता, आपके बॉसेस से थोड़ा सा इस महीने थोड़ा सा कह सकते डिप्लोमेटिक से बात करनी है। अगर उनका मूड आपको थोड़ा सा भी लगता है तो वहाँ जाइए मत, उससे जवाब इस तरह से दीजिएगा ताकि कुछ बात बढ़े ना, तो ये बेटर रहेगा। उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, उनकी कोई हेल्प पड़े तो ज़रूर कीजिएगा। और आपके पिताजी हैं तो उनका खासकर आपको ध्यान रखना है हेल्थ का। तो ये हमने शनि की दृष्टियों की बात कर ली। और स्टूडेंट्स वगैरह के लिए अगर इस बात की बात की जाए तो हाँ, मेहनत करनी होगी इस महीने। बिना मेहनत के इस बार मामला गड़बड़ है, और मन लगा के पढ़ाई करनी है। और मन भटकेगा, मन का तो काम ही भटकना है, पर आपका काम क्या है, मन को काम पे लगाना। यू शुड बी द मास्टर नॉट द माइंड। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ माई माइंड, मतलब मैं अपने मन का नौकर हूँ। ये सुनने में गलत लगता है, पर अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं, और मन फिर हमसे क्या करता है, नाचना चाहता है। फिर बाद में कहते हैं हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पाया। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि हमारी सफलता के और हमारे बीच अक्सर जो खड़ा मिलता है वो होता है हमारा अपना मन। तभी बोलते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। शनि की भी बात की हमने, मंगल की भी बात कर लें भाई। मंगल जो है नवम भाव में है, तो पिता के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मंगल जो है यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योगा बनाए हुए हैं, इसके साथ साथ कुल दीपक योगा बनाए हुए हैं। तो मंगल आपके लिए अच्छे, हिम्मत रहेगी, मेहनत करेंगे आप। और अगर मंगल की दशा महादशा है और आपका मंगल अच्छा है तो आपका प्रमोशन भी होता है, हो सकता है, हो ही जाएगा, चाहे वो कार्य हो या बिजनेस हो। बिजनेस है तो उसका एरिया बढ़ेगा आपका, और आप कई सफलताएं आपके जीवन में आएंगी। और अगर सर्विस में है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरी जगह, पर वो जगह ऐसी होगी जो आपको पसंद आएगी, और जो आपको पोस्ट मिलेगी वो पहले से अच्छी होगी। पर पिता के साथ थोड़ा सा ज़रूर बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे राजयोग बना के बैठा है मंगल, तो एक अच्छी सिचुएशन है। यहाँ से मंगल जो है 12वें भाव को देख रहा है, तो नींद में थोड़ा सा खलल डाल सकते हैं, नींद में। और खर्चा कोई आ सकता है, आप किसी इंद्रिय सुख, मतलब कि अपने आप को सुख देने वाली चीज़ों पे खर्च करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसको एक लेवल रखिएगा। मंगल की सीधी दृष्टि सूर्य पर है, जो कि तीसरा भाव है। तो छोटे जो भाई होते हैं आपके, जो पड़ोसी होते हैं, छोटी जो बहन होती हैं, उनके साथ रिलेशन को बना के रखिएगा। उसमें छोटी सी गड़बड़ी होने की संभावना है, मतलब कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मंगल यहाँ से करा सकते हैं। माता के भाव पर मंगल की दृष्टि है, वहाँ पर बुध हैं। बुध जो है हमारी वाणी को दिखाते हैं। हालांकि आपके वाणी के भाव में शुक्र हैं तो सहायता दे रहे हैं, वाणी उतनी उग्र नहीं होगी, पर फिर भी वाणी पर थोड़ा सा मीठा लाइएगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आप मीठा दे नहीं सकते, कहावत है, मतलब आप हर समय उस स्थिति में नहीं होते हैं कि आप सच में मदद कर पाएँ, पर मीठा कह तो सकते हैं, मीठी एडवाइस तो कर सकते हैं अपने मन से। आपकी उनके लिए भावना चाह तो हो सकती है, फिर वो जो वही बात आती है जहाँ चाह होती है फिर वहाँ राह भी होती है, रास्ता भी निकल आता है मित्रता का, मदद करने का या आगे बढ़ने का। पर चाह हो तो सही, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसलिए आगे बढ़ना चाहते हो कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फिर वो आपकी चाह नहीं है, और उस कॉपी में आपका उद्देश्य नहीं होगा ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो आपके अंदर से पूछिए क्या बनना है, आपको क्या जाना है, क्या करना है, फिर उसके लिए रास्ता निकलेगा। खास करके अगर आप यंग हैं तो, अगर आप पहले ही पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी है और अब वो नया फील्ड आप जो चाहते थे वो नहीं है, तो फिर मन को कंट्रोल करके, मन को समझ के अपने मन को एक रास्ते पे लगाना सीखें और उसी रास्ते पे चलते चले जाएं। क्योंकि
जो सिद्ध लोग होते हैं, कह सकते हैं जो लोग मन के ऊपर काबू पा लेते हैं, वो तो किसी भी काम पर महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन उनके काम के उनके काबू में होता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है। पर अगर आप यंग हैं तो आप ऑफ कोर्स जाने कि आपका टैलेंट किधर है, आप चाहते क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ में, और फिर उस तरफ आगे बढ़ें, उस तरफ आगे बढ़ें। माता पिता को समझाएं, समझाने की कोशिश करें और उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ें, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद होना, उनकी सहमति होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं, तो कुछ दिन के लिए जो वो चाहते हैं कि ये पूरा करो, ये पूरा करो, वो पूरा करो और उस पर आगे बढ़ो, उस चीज़ का भी रास्ता निकलेगा। ईश्वर बड़ा समझदार है, ईश्वर बड़ा, कह सकते हो समय की गति बड़ी धीमी होती है। अगर आप में धैर्य है और अगर आप सही रास्ते पर हैं तो रास्ता निकलता है। तो हमने मंगल की बात की, राहु की बात हम कर ही चुके हैं, तो एक तरह से सारे ग्रहों की बात कर ली है। अब थोड़ा सा त्योहारों की जल्दी जल्दी बात कर दें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि है। जय माता दी, माता की पूजा कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, कहानियों को जानिएगा माता की, व्रत रखिएगा। और जो स्त्रियों का विशेष आदर किया जाता है, कन्याओं का विशेष आदर होता है इसमें। उसके बाद दशहरा भी है 25 तारीख का, तो भगवान राम की रामायण सुनिएगा, रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा, उसको समझिएगा। रामचंद्र जी के एक एक दोहों में कह सकते हैं पूरा का पूरा ज्ञान का सागर है वहाँ पर। तो अगर आप उसे समझेंगे तो बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। 1 और 31 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत नॉर्मली चंद्रमा के लिए किया जाता है, जिनका मन वीक होता है, चंद्रमा वीक होता है। इसके साथ साथ 14 और 15, 14 तारीख और 28 तारीख का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की शिवरात्रि है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और 17 तारीख की संक्रांति है, तुला संक्रांति है, क्योंकि सूर्य तुला में आएंगे। और 16 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का जो व्रत होता है मेनली पूर्वजों के लिए होता है, हम और हमारे पूर्वज अलग नहीं है। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। पहला भाव वर्तमान, 5वां भाव भविष्य, 9वां भाव भूत। भूत मतलब हमारे पूर्वज, वर्तमान मतलब हम, भविष्य मतलब हमारे बच्चे। ये एक त्रिकोण बना हुआ है, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। हम अपने पूर्वजों के एक अवतार ही तो हैं एक तरह से। जैसे आम का पेड़, उसकी गुठली से फिर दूसरा पेड़ उगाया, तो वो वास्तव में उस पेड़ का कंटिन्यूएशन तो है। तो हम आपस में हमेशा जुड़े हुए हैं, इसलिए पूर्वजों के प्रति प्रार्थना, उनके प्रति रेस्पेक्ट एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपके भाग्य को बढ़ाती है। इसके अलावा 13 अक्टूबर की परम एकादशी है, इसको धन समृद्धि वगैरह से जोड़ा गया है भगवान श्री कृष्ण ने। और 27 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। जैसा नाम से जाहिर होता है कि आपके पापों के वैगेज को जो है उसको कम करने का एक तरह का एक पवित्र समय है। और सच्चे दिल सच्चे मन से उसकी कहानी को समझते हुए अगर आप पूरा करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए इस महीने का मासिक फल, राशि फल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।